बिहार में तो तनु जी जीत गई ना बीजेपी, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट बन गई। फिर अमित शाह ने वहां से क्यों कहा, फिर वहां के डीएसपी को निर्देश क्यों दिया? वहां तो जीत गए ना, अब तो कोई चुनाव नहीं है। इस पे क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल से बिहार से बंगाल को मैसेज देना चाहती है। वो ये दिखा रहे हैं कि हमने बिहार में चुनाव जीत लिया तो हम यहाँ से घुसपैठियों को भेज रहे हैं। अब बिहार के अंदर घुसपैठिए आए कैसे, आप ये बता दीजिए। आपकी सरकार है केंद्र में, घुसपैठिए घुसे कैसे बिहार के? इसका जवाब आप दीजिएगा। अतुल जी आपके पास भी आ रही हूँ। एक सवाल था, इन्होंने भी इधर आ जाइए ना थोड़ा सा, वो आपको देख भी पाएंगी। तनु जी आपसे सवाल है। मैम ने भी एक बोला था कि बंगाल में क्या दिक्कत आ रही, क्यों बाउंड्री क्यों नहीं घेर पा रहे हैं। तो जब केंद्र सरकार गृह मंत्री साहब गए थे कि मुझे ये फेंसिंग करवाना है तो मुझे दिया जाए एरिया, पूरा कितने का एरिया है तो मैं उसको कवर पाऊँ, पर उसने उसको पेंडिंग डाल दिया। वो राज्यपाल के पास पड़ा हुआ था, उन्हें भेजा नहीं राज्यपाल के पास कि कितना घेरा है। तो वो जब देंगे नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि घुसपैठिए ओबीसी आएंगे? अगर एरिया खुला होगा तो आएंगे। खुला रहेगा तो फिर नदी नाले तो ऑलरेडी है। क्या पता है पेंडिंग कहाँ पड़ा है? ये पश्चिम बंगाल के पास गया हुआ, मतलब मुख्यमंत्री के पास कहाँ पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ, राज्यपाल के पास पड़ा हुआ। हाँ पड़ा, बस इतना ही पूछना था ये। अच्छा, राज्यपाल के पास है पेंडिंग। अच्छा, उन्होंने 2 साल अपने पास रखा भी नहीं, उन्होंने 2 साल अपने पास रखा भी। मैं बाद में मैं भी नहीं कर रहा हूँ, उन्हें 2 साल अपने पास क्यों रखा? ठीक है, इसका जवाब आनंद जी आप दीजिएगा। आप में से कोई मुझे लग रहा है कह रहे थे यहाँ पर कि बिहार में किसी का एसआईआर में वोट नहीं कटा है, चले गए। आप आइए सामने, कहाँ पर गए? चलिए इसका जवाब। बीएसएफ का आधिकारिक क्षेत्र 15 से 50 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। और मैं इनको बता देती हूँ, जिस फेंसिंग की ये बात कर रहे हैं ये 1980 के दशक में कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हो गया था। और आज अगर आप गृह मंत्रालय आपके पास होने के बाद, आप होम मिनिस्ट्री के पद पे होने के बाद ये कहते हैं कि राज्य सरकार आपको काम नहीं करने दे रही, तो ये आपकी सबसे बड़ी विफलता है। तो गृह मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, इन्हें पूरी तैयारी करके आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के आइएगा। राहुल की तरह बात मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी नैरेटिव सेट करते हैं देश में, वो चूंकि पढ़ लिख के नहीं आते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं। दूसरी बात, आप देखने से पढ़ी लिखी लग रही है। आज बिहार में 3 महीने हो गए चुनाव के बाद, एक भी, किरण जी आपको मैं बताना चाहता हूं, एक भी कॉम्प्लेन इलेक्शन कमीशन में नहीं गया कि किसी का नाम कटा है। बिहार में पहला ऐसा चुनाव हुआ एसआईआर के बाद जो कि एक भी कंप्लेन नहीं, एक भी कोई घटना नहीं, एक भी बूथ पे पुनर्मतदान नहीं हुआ। जबकि बिहार में चुनाव के दौरान जिस तरीके से गोली और बंदूकों के साथ के साए में चुनाव होता था, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बिहार की जनता ने यह बताया, और वहां के लोगों का जिस तरीके से नाम, एक भी नाम, यदि आप पढ़े लिखे हैं, अगर नाम कटता है तो चुनाव आयोग ने एक प्रावधान बना रखा है, आप वहां पे अपना नाम डालिए। अगर यदि आपका नाम नहीं कटता, लेकिन बिहार में इनके युवा राहुल गांधी जी पूरी सड़कों पे घूमते रहे, लेकिन एक भी उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका कि नाम कटा था। और बिहार की जनता ने इसीलिए एनडीए और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। सिर्फ कांग्रेस की विफलता है ये। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिहार की सरजमी पे भले ही अमित शाह हो, लेकिन संदेश जो है वो बंगाल के लिए था, और बंगाल से भी जो है हम घुसपैठ को खत्म करके रहेंगे, इसके वादे बहुत बार किए गए हैं। क्या लग रहा है स्ट्रैटेजी क्या है? और क्योंकि जो कार्यक्रम था वो बहुत महत्वपूर्ण था, उस जगह से उस बात को कहना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। तो क्या लग रहा है बंगाल में, बिहार में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं क्या? नहीं, इस पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि हुकूमत में रह करके जो सीमा संभाल नहीं सके, आज मंचों से वो मुल्क की हिफाजत की बात कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गए आपको, 12 वर्ष से केंद्र की कुर्सी पर आप बैठे हैं। आप नेहरू से कहते हैं कुछ नहीं किए, 16 वर्ष का शासन था उनका। इंदिरा गांधी तकरीबन 15 साल 16 साल शासन की, आप कहते हो नहीं कि आप करीब करीब पहुंच गए। जालसाजी से ही सही, वोट चोरी से ही सही, कुर्सी पर 12 साल से बैठे हैं, तो जवाबदेही आपकी बनती है। आप ये बताइए घुसपैठ क्यों? क्या आज भी नेहरू से पूछा जाएगा? कांग्रेस 12 सालों से सत्ता से बाहर है, क्या सवाल कांग्रेस से किया जाएगा? और जो सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? ममता बनर्जी की या अमित शाह की? अमित शाह जी क्यों नहीं बताया अररिया से? जगह तो और अररिया से संदेश देने का मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि बंगाल को संदेश देना था। बिहार से इनका कोई लेना देना नहीं है। 20 वर्षों की सरकार में ये बताएं, बिहार के डीएसपी को बोलकर निर्देश, बिहार के शासन का ये बताएं, पलायन क्यों नहीं रुका? रोजगार की बात करें, व्यवसाय सृजन की बात करें। का जवाब दीजिए। बिहार के डीएसपी को आपका सवाल ही मैं जनता के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। क्यों? मेरे सवाल का, मेरे कार्यक्रम में आप है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जनता का सवाल आपका, अब मैं उनसे कर ही रही हूँ, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है कि कब किसका सवाल लेना है और कैसे लेना है। मैंने उनका भी सवाल लिया, मैंने उनका भी सवाल लिया जो नेगेटिव गया। प्लीज ये ना, अब नहीं सत्ता का ऑब्वियस सवाल जनता करती है, सवाल मैं करूंगी। आपको किसका सवाल सूट कर रहा है? आपको जनता का सवाल, मेरा सवाल नहीं सूट कर रहा है। आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे, मैं अपना
सवाल नहीं पूछूंगी। जनता की- माइक घुमाने के लिए थोड़ी ना हूँ सर, जनता की- माइक घुमाने के लिए थोड़ी ना हूँ। पॉलिटिक्स की नहीं, मैं जनता के सवाल होंगे, जवाब आप देंगे, सवाल मेरा भी होगा, जवाब आप भी देंगे। नाराज ना हो, नहीं तो बस मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नाराज ना हो। प्लीज, इसके लिए मैं माफी भी मंगवा दूंगी। इधर में बहुत कुछ। चलिए, मेरा एक सवाल था, अब वो सवाल भी आप भुलवा दिए। बताइए तो। मेरा काम ही यही यही है, है। गलत सवाल आएगा दिमाग में। सवाल नहीं आया था, सवाल तो सही था, लेकिन ये बताइए फेंसिंग के लिए जगह कौन दे? हाँ, ये यही करते ही हैं, हमेशा यही करते हैं। फेंसिंग के लिए जगह कौन देगा? हाँ, भारत की जितनी भी जमीन है वो सब केंद्र सरकार के अधीन आता है। पूरे भारत की जमीन, पूरे भारत का जमीन केंद्र सरकार के अधीन है। और नहीं है तो ये दिखाएं, नहीं है तो ये दिखाएं, नहीं है तो मैं इसमें चैलेंज करता हूं, मैं चैनल के ऊपर। भारत की जितनी भी जमीन है वो केंद्र सरकार के अधीन है। और चले, कहाँ से आ गया ये, कहाँ से आ गया? पूछिए, जिला का जमीन भी जिला का मालिक होता है, डीएम उसके अधीन होता है। बिल्कुल, अरे कहाँ जानते भी नहीं हो आप। बस यही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राज्य सरकार की जमीनें जो होती हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें होती हैं, उस पे केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। सिर्फ केंद्र सरकार का, पूरे भारत पे अधिकार केंद्र सरकार का है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जमीन फर्स्ट राइट किसका है? नहीं, फर्स्ट राइट किसका है? केंद्र सरकार का फर्स्ट राइट थोड़ी ना है। जमीन अवेलेबल कर, नहीं, जमीन अवेलेबल कराने का काम वहाँ के जिला प्रशासन का है। और जिला प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता, जिला प्रशासन आता है राज्य सरकार के अधीन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने सीधा सीधा उठा के डाल दिया। अमित शाह पे आप कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं भाई, अमित शाह एक सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट बना के काम करने में लगे। आज नक्सलवाद का नामो निशान खात्मे पे खड़ा है। एक एक करके 370 हटाना, ये सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है, इस पे भी काम हो रहा है। इसका भी रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। आप लोग इतनी जल्दी होपलेस क्यों हो रहे हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ गोल पोस्ट चेंज करना, मुद्दे चेंज करना, इधर की बात उधर भटकाना, इसमें से लिफाफे में से थोड़ा सा गोंद बाहर क्यों निकल गया, इस तरह की बातें करना। अरे लिफाफा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, गोंद थोड़ा लटक गया उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? काम क्या हो रहा है पिछले 12 सालों में, इस पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। इतने सारी चीजों पर काम हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करना। इस बारे में जो घुसपैठ के बारे में बात हो रही है, यह यथार्थ है हिंदुस्तान का, यह यथार्थ है हिंदुस्तान का। मैं किसी के लिए जनता के लिए कह सकते हैं जवाब, ये जनता के लिए जवाब नहीं दे सकते हैं। मतलब आपके लिए दूसरा रोल, इनके लिए दूसरा रोल ऐसे कैसे हो गया? संजय जी, आप कहे तो वो जनता के लिए, आप कहे तो भलाई के लिए, बाकी लोग कहे तो वो बीजेपी के लिए। ये दोहरा रवैया क्यों है यहाँ? एक सेकंड, मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता से 2014 के बाद, और ये चैलेंज आपको भी करता हूँ। ये बता दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर यदि डिबेट कहीं चल रहा हो और ये चलने देते हो तो जो बोलिए मैं हार जाऊं, ये चला के दिखा दें। सुबह एक व्हाट्सएप आता है, बस इसी पे चलना है देश को, इसी मुद्दे पे चलाना है, और वहीं पे हम घूमते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र की घुसपैठ का मुद्दा नहीं है, घुसपैठ का मुद्दा बातचीत का मुद्दा नहीं है, घुसपैठ का मुद्दा बातचीत का मुद्दा है या नहीं है? और अगर नहीं है तो टीएमसी की अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो विधानसभा में रोई क्यों थी जब लेफ्ट की सरकार थी? अगर ये मुद्दा नहीं है तो, या जेन्युइन अगर सरकार नहीं बन रही है तो ये जनता के मुद्दे नहीं है सर। और मुद्दा आप कहेंगे महंगाई, बेरोजगारी और ओपन मंच है, सब बातचीत होती है यहाँ, सारी बातचीत की जाती है। वो शख्स भी बातचीत करके गया। आपने गलत टॉपिक, नहीं, गलत टॉपिक नहीं चला है। बात महंगाई पे करनी है। एक मिनट, बात महंगाई पे, बात महंगाई पे अगर करनी है, एक मिनट। ममता मतलब बात घुसपैठ हो, संजय जी, बात घुसपैठ की हो, एक फैक्ट रख दिया जाए आपके सामने, आप दूसरी जगह चले जाते हैं, आप दूसरी जगह गोल जलेबी बन रही है, जलेबी बन रही है। जवाब में मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा में जब उनके आंसू बहे थे तो ये मुख्तार और अतीक के वजह से, जिसका कि जवाब यूपी के पूरी जनता के सामने दिया गया है। और आज उनका परिवार जो झांक रहा है ना अगल बगल, वो भी झांकना बंद करवा देंगे, चिंता मत करिए। अरे धारा छोड़िए ना, आपको जवाब मिलेगा। सुनिए, बात बहुत गोल जलेबी की तरह घूम रही है। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। आपने कहा, आपने महंगाई की बात करी, तो महंगाई कैसे नापी जाती है? महंगाई दर से तो नापी जाती है। तो आप अपने कार्यकाल का महंगाई दर और आज के महंगाई दर को देख लीजिए। विश्व में महंगाई का क्या हाल है, हमारे यहाँ क्या हाल है, वो देख लीजिए। आज अगर आप कहते हैं कि पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, तो लोगों की तनख्वाह भी तो लाख रुपए हो गई है भाई साहब। बहुत लोग 50,000, जो पहले 100 कमाते थे आज 1000 कमा रहे हैं। तो पेट्रोल 50 का 100 हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? कमाई बढ़ रही है तो चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, सब चीज साथ साथ बढ़ रहा है। इसलिए महंगाई दर देखा जाता है, ना कि महंगाई
दाम देखा जाता है। जब महंगाई दर आप कांग्रेस के टाइम का देखिए और आज बीजेपी का टाइम का देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस दिखाई देगा। कहाँ महंगाई क्या बात कर रहे हैं? अतुल जी मुझे ये बताइए, क्या घुसपैठ के मुद्दे से, यानी इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या देश में आपको विकास नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे संसाधनों पर, देश के लोगों के संसाधनों पर कौन यहाँ पर अभी ये कर रहा है, उनके उसका उपयोग कर रहा है? घुसपैठ ये कई सारे कर रहे हैं और ये हजारों करोड़ों की संख्या में है। तो ऐसे में क्या उनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के संसाधनों पर सिर्फ देश के नागरिकों का हक होना चाहिए। लेकिन मेरे साथी अभी कुछ बातें कह रहे थे, मैं तो जनता की बात रखता हूं, नागरिक हूं। अभी मेरे साथ इनसे की जनता की बात रख रहे हैं कि नहीं अतुल जी? नहीं, अच्छा नहीं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भाई पश्चिम बंगाल में तो चीफ मिनिस्टर बहुत बेकार है, रोती है। असम में क्यों नहीं रुका अब तक? असम में घुसपैठिए क्यों घुस रहे हैं? और डिटेंशन सेंटर का आपने हल्ला किया, आज तक कितने लोगों को डिटेन करके भेज दिया आपने? मैं जनता की बात कर रहा हूँ, दल की बात नहीं। दल क्या? आप बताइए कि आप आसाम में हैं, यहाँ तो आपने ममता जी को अतुल जी जनता की बात रख रहे हैं। मैं इनकी बात पे मानता हूँ। तो अब साख बढ़ रही है या घट रही है? साख बढ़ रही है या घट रही है? नहीं, अरे भाई साहब, मैं आप इतने उत्तेजित ना हो, मुद्दों पर आए। मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए आप सुनिए तो भाई, मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना। आप बताओ, आसाम से अभी इन्होंने कहा कि भाई पश्चिम बंगाल में तो पूरा बांग्लादेश घुस गया है। अरे भाई साहब, आसाम में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और अभी ये बहस कर रहे थे। तो मैं इनको बता दूं कि कुछ मुद्दे, लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया भी होगा। जो सुरक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार का है और उसमें अर्जेंसी क्लॉज में पावर है। भाई लॉ एंड ऑर्डर इज द पार्ट ऑफ स्टेट। आप पता नहीं कौन सा जुडिशियली पढ़ाई आपने पढ़ा है। किरण जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय था, दूसरा इन्होंने असम की बात की। किरण जी, इनको मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और देश की जनता भी ये जानना चाहती होगी, 1,40,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया हमारी सरकार ने। वो कौन सी जमीन थी? जो कि रोहिंग्याओं की रह रहे थे और बांग्लादेशी मुसलमान रहते, उन जमीन को मुक्त कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब जमीन 1,40,000 एकड़ जब खाली हुआ है तो लोग कितने खाली होंगे, इसके अंदाजा लगाइए। राज्य के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो गवर्नमेंट का है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन अगर घुसपैठ हो रहा है और बॉर्डर का है तो वो तो केंद्र का आएगा ना। आप अभी भाई साहब ने कहा 1,40,000 लैंड की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि घुसपैठियों की संख्या बताई थी। क्या अभी इन 12 सालों में भारत सरकार बताएगी कि कितने घुसपैठिए आए और कितने घुसपैठियों को वापस भेजे? जरा बताएं, तथ्यों के साथ पूछिए इनसे। ठीक है, हाँ। किरण जी, यदि आज हमारी सरकार लोकसभा में या राज्य सरकार में कहे कि हमने इतनी घुसपैठियों को बाहर कर दिया, तो ऐसे ही लोग जो राहुल गांधी के नैरेटिव को सेट करने वाले लोग हैं, ये कहेंगे कि चूंकि इनकी सरकार है और ये संख्या जो बता रहे, ये झूठा बता रहे, आंकड़े बता रहे। लेकिन जब हमारी सरकार, अभी तो 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है, उसके बाद जब पूछेगा तो पता चलेगा कि कितने घुसपैठिए बाहर गए। 2047 तक वैकेंसी नहीं। देखिए, जो देश में घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछिए, जब बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान बनते हैं तब मोदी जी उनको बधाई देते हैं। इनसे पूछिए, जो मसूद अजहर, जिसे कांग्रेस ने पकड़ के दिया था इनको, इन्होंने उसको रिहा कर दिया, क्यों रिहा कर दिया? इनसे पूछिए, शेख हसीना को भारत के अंदर पनाह किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो घुसपैठियों की बात तो ये ना करे तो अच्छा होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सदन के अंदर कांग्रेस ने बताया कि इतने घुसपैठिए घुसे थे और उन्होंने वापस भेज दिए। तो अब जिस घुसपैठिए की आप बात कर रहे हैं वो आपके कार्यकाल में घुसे हैं और आपने उन्हें अब तक क्यों नहीं भेजा? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इनसे पूछे कि जो मनमोहन संख्या, अरे संख्या भी बताया था कि आपने बोला ना, अभी आपने बोला था भेजा था वापस। जब भेज दिया तो अब क्या घुसपैठियों के बारे में बताइए। अब घुसपैठिए कहाँ से आए? उनको वापस क्यों नहीं भेजा गया? आंकड़ा पे जाइए। मनमोहन, जब मनमोहन, सुन लीजिए, अब इन्होंने एक बात कहा कि पार्लियामेंट में कहेंगे तो हल्ला होगा। पार्लियामेंट बनी ही इसीलिए कि पक्ष और विपक्ष उस पर चर्चा कर सके, ना चर्चा कर सके। हा? और आप एक बात को सुनिए, ये तो ऐसा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप विपक्ष से क्या सवाल पूछ रहे हैं? भाई, ऑर्डर करने वाले कंपनी का मालिक मैं हूं, तो मेरे एम्प्लॉय क्या काम करेंगे ये मैं तय करूंगा, कोई पड़ोसी करने नहीं आएगा। तो ये सवाल बार बार विपक्ष का कह के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 12 सालों में अगर कुछ चीजें पहले बदलाव हुआ हो और अगर उसको बदल रहा है, 12 साल हो गया, परिवर्तन बताइए ना। 2030 का लक्ष्य रखा गया है, लग रहा है कि 2030 है, यही तो
मैं कह रहा हूँ ये लोग सौदागर हैं वोट के। भारतीय जनता पार्टी सौदागर है, वोट की सौदागरी करते हैं ये। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे पास सुनिए मेरे पास एक डाटा है, सीमा पर बाड़ बनाना, घुसपैठ रोकना और सीमा की सुरक्षा करना यह राज्य का नहीं केंद्र का संवैधानिक अधिकार है। जब मैं कह रहा हूँ तो क्या चिल्ला रहे, ताली बजा रहे हैं? ये क्या ताली बजा रहे हैं? जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन। अच्छा, हम सहित, मैं अपने सहित बोल रहा हूँ, इन्हें का देश की जनता को मूर्ख समझती है भाजपा। मैं कह रहा हूं जो तुम्हारा अधिकार है करो। ममता बनर्जी में दम नहीं रोक दे तुम्हें जमीन देने के, क्योंकि तुम्हारे अधिकार है। लेकिन तुम्हें वोट की राजनीति करनी है, कभी ममता को कोसो, कभी नीतीश को कोसो। यदि विपक्ष में है तो आते ही नीतीश बाबू, विकास बाबू हैं और कभी विनाश बाबू बन जाते हैं। ये वोट के सौदागर हैं। अब मैं कहता हूं बंगाल के लोगों से, इन्हें पहचान लो। एक बार यदि ये आ गए, जिस तरह से बिहार बर्बाद हुआ है, ये बंगाल को भी बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। बर्बाद हो गया है। हाँ। सर मैं चलिए, मैं बिहार का वासी हूँ। मैं भी बिहार का हूं भाई। पहले फिर आप कैसे कह सकते बर्बाद हुआ है? मैं जब बिहार में जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो उस समय स्थिति अलग थी, जब वो नीतीश सरकार नई आई थी। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, लड़कियों को साइकिल दिया गया, सब कुछ दिया गया, स्कूलें भी बनी है, टीचर की बहाली भी हुई है। पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं हुआ, बदलाव धीरे धीरे आएगा। ये कैसे हमें लैंड लॉक एरिया है सर, हम एक लैंड लॉक नहीं, जब हमें बांटा गया था तो झारखंड से हमें क्यों नहीं आप सुनने तैयार नहीं है। जब हमें बिहार को बांटा गया तो हमें कुछ क्यों नहीं दिया गया? झारखंड में सारा स्टील जो जितना था सबको झारखंड को मिल गया, कोयला झारखंड को मिल गया, हमें क्या मिला? आपने में लोग कर दिया ना, लोग बीजेपी के टाइम में बटा था बिहार झारखंड, अटल जी का टाइम में बटा था। और विपक्ष क्या कर रही थी? नहीं विपक्ष क्या कर रही थी? विपक्ष क्या कर रही थी उस समय? हमने नहीं कैसे नहीं, केंद्र सरकार कुछ भी कैसे बना सकती है? आपने कुछ हाथ जोड़ लिया था, आप झुक गए थे? नहीं, आप झुक गए थे केंद्र सरकार के पास? नहीं, आप झुके, पर आप झुके नहीं कैसे बना सकती हो? आप झुके उसके सामने, फिर केंद्र सरकार ने बनाया, आप झुके ना, आपने क्यों दलील ली? किया। अच्छा, सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, सौदा कर लिया राज बांटने के लिए और इतना बड़ा केस हुआ और पैसे देते रहे। शिबू सोरेन बेचारा दिवंगत अभी नहीं है, यही कांग्रेस नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पैसे दे रहे थे सरकार बचाने के लिए, राज को बांटने के लिए। किरण जी, मैं अभी मित्र से पूछना चाहता हूँ, एक यासीन मलिक का नाम मुझे लगता है जनता ने सुना होगा। कश्मीर में एक था, एक आतंकवादी, हमें जहां तक जानकारी वो आतंकवादी था। ये मनमोहन सिंह उसको रिसीव करता था, इनके दिवंगत प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल वो एक आतंकवादी को रिसीव करता था। और ये चच्चा नेहरू के लोग हैं, चच्चा ने बिल्कुल है। आप सुनो, ये संस्कार है। किरण जी, संस्कार इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। जो कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी अपनी मंच पे मां की गाली देता है, वो दूसरों को संस्कार सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना संस्कार जानते हैं और ये चच्चा नेहरू के लोग हैं। जिस तरीके से इस देश को बर्बाद करने का जिम्मा कांग्रेस ने ले रखा था, लेकिन देश की जनता ने ये बताया कि इस देश को अगर कोई बेहतर तरीके से चला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, और विगत 12 वर्षों से हम चला रहे हैं। अभी इससे पहले इन्होंने राहुल गांधी जी की शिक्षा पर सवाल उठाए थे। मोदी जी तो वो है जो डिग्री नहीं दिखा पाते, और अपनी पार्टी में देख लीजिए बहुत डिग्री है, आप जाके चेक कर लीजिए, कम से कम फर्जी डिग्री आप तो डिग्री भी नहीं दिखा पाए। फर्जी आलू से सोना निकालने वाली डिग्री है, आलू से सोना निकालेंगे। पूरी वीडियो तो देख लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता है, सुबह वीडियो आई है, आलू से सोना की जरूरत नहीं है। ये आपके मोदी जी ने कहा था, ये उस बयान को कोट किया था राहुल गांधी जी ने। ये वीडियो राहुल गांधी जी ने कोट किया था, मोदी जी ने बोला था ये। और मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए, अभी ये बात कर रहे हैं कि बिहार के अंदर क्या हुआ। मैं बताती हूँ बिहार के अंदर क्या हुआ इनकी सरकार आने से। जहानाबाद में एक नीट की छात्रा जिसके साथ रेप हुआ और हॉस्टल के अंदर वहां बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। आप देखिए वहां पर, मैं एक बेटी हूँ, बेटी की आवाज उठा रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि वहां पर कुछ वीआईपी के नाम शामिल हो रहे हैं। कौन है वो वीआईपी? उनके नाम उजागर नहीं होने दे रही इनकी सरकार। इनकी सरकार होने से वहां पर गुंडाई और बढ़ गई है। पहले तो थी नीतीश कुमार जी के राज में, अब ये गुंडाई बढ़ गई है कि वहां दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। बेटियों को निकलती नहीं थी सड़कों पर, शाम को वीरान हो जाता था। लालू जी की सरकार थी, आपके सहयोग से सरकार बिहार में चल रही थी। बिहार उस समय, ऐसे में ये बताइए, वो कह रहे हैं समय पर सवाल उठ रहा है कि ऐसे वक्त में क्यों हो रहा है, जो संजय जी ने भी कहा 2030 इलेक्शन का टाइम, और इसीलिए ये किरण जी, नक्सल जब समाप्ति की घोषणा माननीय अमित शाह जी ने किया था, तब भी लोग इसी तरह के सवाल उठा रहे थे। आज आप झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, जहां भी चले जाइए, आज जिस तरीके से नक्सल की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है,
और आपने चुनाव देखा होगा, बिहार में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, एक भी नक्सल एक्टिविटी नहीं हुई। और हमारा ये संकल्प है 31 मार्च तक इस देश से नक्सल समाप्त होगा। और नक्सलबाड़ी जो बंगाल में पड़ता है, जहां से नक्सल की नींव रखी गई थी, उसका भी कायाकल्प होने वाला है और वहां भी हमारी सरकार बनेगी नक्सल की समाप्ति को। लेकिन घुसपैठियों की जो 30 का जो हमने लक्ष्य रखा है, जैसे हमने नक्सल का लक्ष्य रखा था, वैसे घुसपैठियों का लक्ष्य है। और मैं किरण जी आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक एक घुसपैठियों को, हमें इस देश की अकलियत के लोगों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन यदि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में रहेगा तो वो बंगाल की खाड़ी में नजर आएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।